Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूं इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। सर्वे वाकई में बड़ा दिलचस्प है, आंकड़े बेहद दिलचस्प हैं और आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा तो आपको कुछ तस्वीर समझ में आनी शुरू हो जाएगी। सर्वे कुल मिलाकर बताता है कि किस तरह कांटे की टक्कर में महाविकास अघाड़ी को हल्की सी, बहुत हल्की सी, मामूली सी बढ़त हासिल है, वो भी मुद्दों के रूप में। चलिए शुरुआत करते हैं। मुद्दों की बात कही तो मुद्दों की ही बात करते हैं। ये सर्वे बताता है कि महाराष्ट्र की 58% जनता ये मानकर चलती है कि बेरोजगारी के मुद्दे का हल महाविकास अघाड़ी कर सकता है। महायुति के पक्ष में 31%, 45% लोग ये मानकर चलते हैं कि महाविकास अघाड़ी उनकी महंगाई की प्रॉब्लम को दूर कर सकता है। महायुति 41%। लेकिन महिला सुरक्षा की बात की जाए तो 24% महाविकास अघाड़ी को श्रेय देते हैं और 56% लोगों का कहना है कि महायुति महिला सुरक्षा करने में कामयाब रही है। आरक्षण एक गंभीर मुद्दा है। 46% लोग मानते हैं कि महाविकास अघाड़ी आरक्षण के मुद्दे को ईमानदारी से सुलझा सकता है, लेकिन 26% लोग ही महायुति को यह श्रेय देते हैं। तो कुल मिलाकर 58% लोग का बेरोजगारी के मसले पर, 45% लोगों का महंगाई के मसले पर और 46% लोगों का आरक्षण के मसले पर महाविकास अघाड़ी पर ज्यादा यकीन करना, यह कहीं ना कहीं बताता है कि अगर यह चुनाव मुद्दों के आधार पर लड़ा गया तो महाविकास अघाड़ी हल्की सी बढ़त लिए हुए है। अब आगे चलते हैं, कुछ और आंकड़े भी हैं इसमें। अगर बिजली सड़क पानी की बात की जाए तो 37% लोग कहते हैं कि महायुति बिजली सड़क पानी में से बिजली की प्रॉब्लम हल कर सकती है। 43% सड़क और 34% पानी के लिए श्रेय महायुति को देते हैं। तो यहां महाविकास अघाड़ी हल्का सा पिछड़ा हुआ दिखाई देता है। बेहतर सरकार कौन दे सकता है ये पूछा गया तो 45% लोगों ने कहा महाविकास अघाड़ी। सामाजिक सद्भाव, सामाजिक समरसता का माहौल कौन बनाकर रख सकता है ये लोगों से पूछा गया तो 42% ने कहा महाविकास अघाड़ी, 37% ने कहा महायुति। स्थायी सरकार कौन दे सकता है तो 40% ने कहा महाविकास अघाड़ी, लेकिन सिर्फ 1% कम, 39% ने कहा महायुति दे सकती है। तो मामला यहां थोड़ा कांटे का टक्कर का दिखाई दे रहा है। अब आपका बेसिक इंटरेस्ट जो है, थोड़े से आंकड़े और बताऊंगा, लेकिन बेसिक इंटरेस्ट आपका उद्धव ठाकरे के सवाल को लेकर था कि आखिर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार खुद को घोषित करना क्यों चाहते हैं। तो ये सर्वे बड़ा दिलचस्प है। सर्वे बताता है कि 28% लोग उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। शिंदे को सिर्फ 20% लोग मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। शरद पवार को 8%, अजीत पवार को 3%, देवेंद्र फडणवीस को 16%। यानी ये सर्वे के हिसाब से देखा जाए तो महाविकास अघाड़ी को उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर देना चाहिए और सर्वे के हिसाब से ही देखा जाए तो महायुति को भी देवेंद्र फडणवीस के मुकाबले शिंदे को तरजीह देनी चाहिए। अब ग्रामीण और शहरी इलाकों की बात की जाए तो ग्रामीण इलाकों में और शहरी इलाकों में दोनों जगह बराबर 28% लोग उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। ग्रामीण जो है वोटर 23% शिंदे को, 13% फडणवीस को मुख्यमंत्री पद के रूप में देखना चाहता है और अर्बन शहरी क्षेत्रों में 17% शिंदे को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं तो 21% देवेंद्र फडणवीस को। यानी जो बीजेपी का करीब करीब जो वोटर है उसमें जो शहरी वोटर है वो देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री के रूप में ज्यादा तरजीह दे रहा है बनिस्बत शिंदे के। अब आप कहेंगे जातियों के हिसाब से बताया जाए तो जातियों के हिसाब से मैं बताऊं, लेकिन इससे पहले एक और बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़ा है। मुसलमान 48% महाविकास अघाड़ी के पक्ष में बताए जा रहे हैं। ये परसेंटाइल पॉइंट है, यानी महायुति के मुकाबले 48% मुसलमान ज्यादा बड़ी संख्या में महाविकास अघाड़ी को वोट देना चाहते हैं। दलित 30% महाविकास अघाड़ी को ज्यादा वोट देना चाहते हैं। गरीब 11% ज्यादा
मिडिल क्लास 5% ज्यादा और किसान 11% ज्यादा महाविकास आघाड़ी को वोट देना चाहते हैं। तो ये मुसलमान और दलित का जो कॉम्बिनेशन है, जो लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी के काम आया था, वो अगर इन सर्वे के अनुसार विधानसभा चुनाव में भी चला तो महाविकास आघाड़ी की नैया पार हो सकती है। लेकिन यही सर्वे बड़ा इंटरेस्टिंग बता रहा है, मराठों के आंदोलन के वजह से मराठे बड़ी संख्या में महायुति से नाराज बताए जाते हैं, लेकिन ये सर्वे कह रहा है कि महाविकास आघाड़ी के मुकाबले 18% ज्यादा बड़ी संख्या में जो मराठे हैं वो महायुति को पसंद कर रहे हैं। ये इंटरेस्टिंग है। अपर कास्ट 45% ज्यादा महाविकास आघाड़ी के मुकाबले, ओबीसी 16.7% ज्यादा। तो ये कॉम्बिनेशन अपर कास्ट का और ओबीसी का महायुति के पक्ष में जाता हुआ कम से कम इन आंकड़ों के हिसाब से दिख रहा है। वापस आते हैं उद्धव ठाकरे बनाम एकनाथ शिंदे पर, क्योंकि लड़ाई इन दोनों के बीच में बड़ी दिलचस्प होने वाली है। यह तय करेगा कि असली शिवसेना कौन है, नतीजा चाहे जो भी आए। अब दोनों मराठा हैं, लेकिन शिंदे को 27% मराठे और उद्धव ठाकरे को 20% मराठे ही मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। 15% मराठे फडणवीस को भी मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। अपर कास्ट की बात की जाए तो 40% लोग फडणवीस को चाहते हैं, 15% उद्धव ठाकरे को और 20% शिंदे को। यानी अपर कास्ट के मामले में उद्धव ठाकरे की रैंकिंग बड़ी कमजोर है, तीसरे नंबर पर है। कुणबी, ये एक बहुत बड़ा समुदाय है, कुणबी बहुत बड़ा समुदाय है और जिस पर सारी पॉलिटिकल पार्टियां बहुत डिपेंड कर रही हैं। यहां शिंदे बाजी मार रहे हैं। 34% कुणबी समुदाय के लोग शिंदे को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, 30% उद्धव ठाकरे को। बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी 4% का फर्क ठीक ठाक हो जाता है। अदर ओबीसी, अन्य ओबीसी 32% शिंदे को, 20% फडणवीस को और 25% उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। दलितों में 30% लोग उद्धव ठाकरे को, 14% फडणवीस को और 22% शिंदे को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। तो सारे आंकड़े बता रहे हैं दलित वाला एंगल महाविकास आघाड़ी के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। मुसलमानों की बात की जाए तो मुस्लिम आबादी 5.8% है पूरे महाराष्ट्र में। 52% उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। शिंदे जिसकी सरकार ने हाल ही में मौलवियों की तनख्वाह बढ़ा दी, दुगनी तिगनी, 6,000 से 10,000 कर दी, 8,000 से 18,000 कर दी, लेकिन सिर्फ 7% मुसलमान शिंदे को मुख्यमंत्री चाहते हैं, मुख्यमंत्री के रूप में चाहते हैं और फडणवीस को 1% मुसलमान ही सिर्फ मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर ये आंकड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो बता रहा है कि अगर मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ा गया तो महाविकास आघाड़ी की बढ़त साफ साफ दिखाई दे रही है। अगर जातियों में बंटकर चुनाव हुआ, जातिगत समुदायों के रूप में, जातियों के गठबंधन के रूप में चुनाव हुआ, तो टक्कर बराबर की दिखाई दे रही है। ये CSDS का सर्वे बताता है। लोगों का कहना है अभी 4-5 दिन इंतजार कीजिए, अभी जब सेटल हो जाएगा, यानी महाविकास आघाड़ी और महायुति दोनों के अधिकृत रूप से आंकड़े सामने आ जाएंगे कि कौन कितनी सीटों पर और कहां से लड़ रहा है, तो स्थिति और ज्यादा साफ होगी और तब हवा किसके पक्ष में है या नहीं है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है, ये कहानी भी थोड़ी थोड़ी साफ हो पाएगी। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।